रियल एस्टेट का कब्जा ग्रुप किसी भी मंसूबे में शामिल होगा तो सिर्फ एक मकसद के लिए कि वो वहां अपनी मर्जी की डेवलपमेंट करे और फिर उस जमीन को महंगे दामों बेच सके। पाकिस्तान के अंदर तो ये कहानियां बारहा सुन चुके, लेकिन आलमी मंजरनामे पर दरअसल फलस्तीन के लोगों से उनकी जमीन खाली करवाने का भी यही मकसद है। और अब डोनाल्ड ट्रंप के इस मकसद को पूरा करने के लिए इस सारे खेल को मजहबी टच दिया जाने लगा है। यहाँ तक कि अमरीकी खुलकर सामने आ गए हैं और न सिर्फ इसराइलियों का कब्जा फलस्तीन की जमीन पर होगा, गजा के मुसलमानों को वहां से बेदखल किया जाएगा, बल्कि इसराइल इससे भी आगे बढ़ते हुए सऊदी अरब समेत पूरे मशरिक़े वुस्ता पर कब्जा करना चाहता है। अगर यकीन नहीं आता तो आप अमरीकी सफीर की जबानी ही ये सारी कहानी सुन लीजिए। अमरीका के इसराइल में सफीर माइक हकॉबी कहते हैं कि इसराइल पूरे मशरिक़े वुस्ता पर कब्जा कर ले तो ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ये जमीन तो खुदा ने इसराइलियों को और यहूदियों को बतौर तोहफा दी है। इस पूरी जमीन पर उन्हीं का हक है। इंटरव्यू के दौरान इसराइल में अमरीकी सफीर के इस दावे पर एंकर भी हैरान हो गया। कहा कि आप सिर्फ गजा और फलस्तीन की जमीन की बात कर रहे हैं या पूरे मशरिक़े वुस्ता के मुतल्लिक आपका यही ख्याल है? अमरीका के इसराइल में सफीर माइक हकॉबी कहते हैं कि अगर इसराइल गजा और फलस्तीन के बाद आगे बढ़ते हुए पूरे मशरिक़े वुस्ता यानी यूएई, कुवैत, कतर, ओमान और इन दीगर तमाम ममालिक के ऊपर भी कब्जा करे, उनकी जमीन को हासिल कर ले, तो खुदा ने ये उसे हक दिया है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। यानी ये वाज़ेह हो गया कि मकसद इस जमीन पर कब्जा करना है। और इसी जानिब नजम सेठी भी इशारा कर रहे थे कि शहबाज शरीफ बोर्ड ऑफ पीस में बैठकर गजा के और फलस्तीन के लोगों और अलग रियासत की जो बात कर रहे थे, वो ये समझ लें कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल रियल एस्टेट का बंदा है। वो सिर्फ सब लोगों को यहाँ से बेदखल करके इस जमीन पर कब्जा करके इसे दुनिया को एक बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की तरह बेचना चाहता है।